16वां अध्याय। देव गणेश युद्ध तथा शिवजी द्वारा गणेश शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिवजी उस बालक से युद्ध करने लगा। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी युद्ध करने लगे। मैं एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिवजी भी अपनी सेना के साथ चिराकाल तथा उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक को विकराल रूप धारण कर लिया। शिवजी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी कहा मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिवजी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार कर दिया। देखकर शिवजी और को क्रोध आया। हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिवजी के इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश ने मन मन में अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी को हाथों का प्रहार कर दिया। उसी समय महावीर गणेश जी शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई। उस शक्ति को लगने में से परमात्मा शिव के हाथ में उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी के पिनाक उठा लिया और परंतु गणेश ने एक परिघ मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में सूल उठा गणेश जी ने शिव जी के 5 हाथों को मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो उसी समय शक्ति के लिए दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठाकर शिव जी के गणों को सब देवताओं को ताड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगी, इसको धन्य है। हमने बहुत देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षस देखे, पर इस गणेश्वर की क्षमता कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा ही कह रहे थे। शक्ति पुत्र गणेश जी उन पर अपने परिघ का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठाकर उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी ने उन सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी को विष्णु मार मार कर मूर्छित बना दिया। फिर विष्णु जी उठकर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र उस बालक का सिर काट दिया। देवता और गणों की सेना निश्चित हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जानकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह कह दिया कि तुम अपना मान किसी और को भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। इति सिम्हा पर चतुर्थ खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।